अब तक हमने देखा कि कैसे एक चालाक और जादुई मेंढक ने भोली भाली राजकुमारी नंदिनी को अपनी जाल में फंसा के खुद राजकुमारी बन गया और उसे एक मेंढक बन के जंगल में धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। अगर आपने अभी तक नंदिनी का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग नहीं देखा, तो आपको आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। इसलिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप सीरीज के पहले भाग से देखना शुरू कर सकते हैं कि नंदिनी के साथ क्या हुआ। आइए अब आगे की कहानी में चलते हैं। राजा को अब पूरा विश्वास हो गया था कि नंदिनी को कोई ना कोई परेशानी तो जरूर है। इसलिए उसने उसी बाबा को बुलाने का सोचा जिसने कहा था कि यह आपकी राजकुमारी नंदिनी लग ही नहीं रही। राजा ने महल की घोड़ा गाड़ी बाबा को लेने के लिए भेज दी। जैसे ही घोड़ा गाड़ी जंगल से गुजरती हुए निकली, मेंढक के रूप में नंदिनी जोर जोर से रोने लगी। सब बहुत हैरान थे कि यह नंदिनी घोड़ा गाड़ी देख रोने क्यों लगी है। तब उसके दोस्त बंदर ने सबको बताया कि यह राजकुमारी है और कालू ने अपना घटिया दिमाग लगाकर इसको एक मेंढक के शरीर में बंद कर दिया है, जबकि वह खुद राजकुमारी बन जिंदगी के मजे लूट रहा है। सब बहुत हैरान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सबने नंदिनी पर विश्वास किया और सोचा कि हम सारे एक साथ जाकर राजमहल में राजा को ये बात बताएंगे कि ये आपकी बेटी नंदिनी है जो इस वक्त मेंढक की जिंदगी जंगल में जी रही है और आप जिसे नंदिनी समझ रहे हैं वह एक घटिया मेंढक कालू है। जैसे वह राजमहल पहुंचते हैं, दूसरी तरफ से बाबा भी वहीं पहुंच जाते हैं। जब वे बाबा को बात करते देखते हैं कि उसे शक है कि यह नंदिनी नहीं है, तो वह भी अपनी सुना देते हैं कि आपकी बेटी नंदिनी जंगल में एक मेंढक के शरीर में कैद है। ये सुनकर राजा बहुत हैरान होता है और तभी के तभी नंदिनी बनी मेंढक को हिरासत में लेने के लिए सैनिकों को हुक्म दे देता है। जैसे ही सैनिक नंदिनी बनी मेंढक को हिरासत में लेते हैं, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा मेंढक बन के जंगल में जा सकता हूँ। आप उसको बुला लीजिए, मैं उसको वापस नंदिनी बना दूंगा। फिर जब नंदिनी को मेंढक के सामने लाया गया तो उसने अपना मंत्र दोबारा से पढ़ा और झट से वापस मेंढक बनकर वहां से फरार हो गया और नंदिनी अपनी माँ बाप को दोबारा मिल सकी। लेकिन अब नंदिनी ने जंगल में बहुत अच्छे मित्र बना लिए थे और वह उन्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। जब उसने अपने पिताजी को सारी राम कथा सुनाई तो उन्होंने उन सभी दोस्तों के लिए एक स्पेशल पार्क बनवा दी, जहां पर वह आकर राजकुमारी के साथ अब घंटों खेल सकते थे। अब सब पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो गया था। तो बच्चों, आप भी कभी भी किसी की बातों में आने से पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या हमें कोई खतरा तो नहीं है। यही हम नंदिनी का एपिसोड खत्म करते हैं और आगे नई मसालेदार कहानियां लेकर आने का वादा करते हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि एक और नई कहानी के साथ मोरल टेल्स इन हिंदी हाजिर है। तब तक के लिए धन्यवाद।